So children, here I am before you to explain the concept of coordinate geometry, class 10th, CBSE. So before proceeding further, in this chapter you must have some basic knowledge of coordinate geometry which you have learnt in class 9th, I believe. क्लास 9th में आप लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पढ़े थे, उन्हीं को हम आगे लेके चल रहे हैं. तो कुछ जो कॉन्सेप्ट है बेसिक, उनमें आप लोगों ने पढ़ा था क्वाड्रेंट, एक्सिस, origin. See, this is your origin. And what is origin? Origin is the point of contact of both the axes. दोनों axis का point of contact होता है origin. Now both the axes, if this is a plane, if we can plot a point, you know, एक पॉइंट यदि मैं प्लॉट कर सकता हूँ किसी प्लेन के ऊपर, तो उस प्लेन को मैं कार्टेशियन प्लेन बोलता हूँ. सी हियर आई हैव प्लॉटेड वन पॉइंट नेम्ड एज P. नाउ दिस P is a point in a Cartesian plane. This plane has, we can plot this point, we can give the position of this point with respect to these two horizontal and vertical line. These horizontal and vertical lines are known as axis. Now this is your x-axis, this is your y-axis, y dash, let me mention here. दोनों ही एक्सिस जहाँ पे मिलती है उनको कहते हैं ओरिजिन. दोनों एक्सिस इस पूरे प्लेन को 4 टुकड़ों में बांट देती हैं, 4 parts, and these all 4 parts are known as quadrants. Namely, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले हैं तो इनको नंबर दिया जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. Okay, now in first quadrant both the coordinate. Now what is coordinate? Let me come to this point. What is coordinate? Coordinate gives an idea regarding the position of the point with respect to two axes. मतलब यदि ये पॉइंट x एक्सिस और y एक्सिस के रेस्पेक्ट में कितनी दूरी पे है ओरिजिन पे, वो एक ऑर्डर्ड पेयर के रूप में हम लिख सकते हैं. ऑर्डर्ड पेयर इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि these all are in a order. Means reference of x-axis, the position of this point with reference of x-axis will be written at the first position, and the position of this point with reference to y-axis is always written at the second position. Therefore they are always kept in a order. ये एक ऑर्डर में रखे जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ऑर्डर्ड पेयर. हर पॉइंट एक ऑर्डर्ड पेयर में ही लिखा जाएगा. फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास दोनों पॉइंट, दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे. सेकंड में x नेगेटिव, y पॉजिटिव. थर्ड में दोनों ही नेगेटिव. और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, y नेगेटिव. क्लियर? नाउ ये सब जो बातें थी हमारी, ये थी 9th क्लास में हम लोगों ने सीख ली. और अब जो है हम 10th क्लास के लिए आगे बढ़ेंगे. उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ. कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे यदि मौजूद है, इफ इट इज प्रेजेंट ऑन x एक्सिस, इट विल सर्टेनली हैव इट्स y कोऑर्डिनेट 0. हमेशा उसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाने वाला है. बच्चों ध्यान रखिए ये बात, y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या हो जाने वाला है? 0 होने वाला है. और x कोऑर्डिनेट जो पोजीशन होगी x एक्सिस पे वो लिखी जा सकती है. सिमिलरली इफ अ point is on y axis, it will certainly have its x coordinate 0. समझिएगा, उसका पहला कोऑर्डिनेट 0 हो जाने वाला है हमेशा, ऑलवेज. तो क्या याद रखना है? ऑन x एक्सिस y इज इक्वल टू 0, ऑन y एक्सिस x इज इक्वल टू 0. ये हमेशा ध्यान रखिएगा. क्लियर चिल्ड्रन? तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट बात और बताई मैंने. एक बात और ध्यान रखें, किसी भी पॉइंट की x एक्सिस से दूरी, दिस x एक्सिस दूरी y कोऑर्डिनेट के बराबर होती है. दिस इज इक्वल टू y. एंड किसी भी पॉइंट की y एक्सिस से दूरी, ये दूरी हमेशा x कोऑर्डिनेट के बराबर होती है. तो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट,
and distance of the point from y axis is always equal to x coordinate. तो ये कुछ बातें हम लोगों ने करी हैं. That is for 9th class. Now moving on to concept of 10th class, and the first topic, very first topic of this 10th class is distance formula. बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, मैं इसका डेरिवेशन कराता हूँ आपको. Distance formula, and this distance formula is used to calculate the distance between 2 points, when its end points in the form of coordinates are given. यदि in the form of coordinates दो पॉइंट है आपके पास, उनको मिलाने वाली लाइन का आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए. तो वो डिस्टेंस निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो है डिस्टेंस फॉर्मूला. क्लास 10th का पहला टॉपिक है. लेट अस बिगिन. कम ऑन. नाउ व्हाट हैपेंस हियर, if we have x axis and y axis with us, okay, if we have 2 points, first of all let us talk about, let this be your x axis and y axis. Say I am drawing here x axis and y axis. If you can see, I have drawn x axis and y axis both here x dash, here x dash, and x dash and y dash, both are meeting at origin. Now if I have 2 points, say here is one point and here is another point. Say this point is A and this point is B. Let this point be x1 y1 and this point is x2 y2. Come on, check children, x2 y2. Okay, now I need to calculate the distance between these 2 points, Let me draw it with another color. Let's say मैं येलो कलर ले रहा हूँ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को मेंशन करने के लिए. See children, I think it will be visible to you. This distance AB you need to calculate. Now for this AB, this A on the x-axis can be considered as, on the x-axis here the shadow of this B point on the x-axis is given by x1 and x2. Come on, check. This is x1 and this is x2. I think it is feeble, but let this point is y1. Let me draw the line in a white color. I think now visible. Okay, now children, let me extend this line, and let's suppose it intersect this line at C and making an angle of 90 degree. Why 90 degree? I have drawn this line parallel to x-axis. So parallel to x-axis, these are parallel to y-axis. Now lines parallel to x-axis and y-axis perpendicular to each other. Come on, and this point is x1 y1. Similarly, now this is another line. See, this is showing the position of B in reference of y-axis. Now come on, check. We need to calculate this AB. Now how do you will calculate? Let me explain you. In triangle, if you can see in triangle. Come on, check. In triangle, let's suppose, now let me, okay, let me send it to this side. Okay, now is it visible? I think now it is visible. Yes, come on, check. So AB in triangle, come on, check. In triangle, just have a look. In triangle ABC, I may say this is a right angle triangle. In triangle ABC, right angle at B. Okay, so we can apply Pythagoras theorem. For that, we need to have this AC. Now check. From this y-axis, this distance is x2. Come on, check, children. And this distance is x1. Check. Similarly, from this x-axis, this distance is y1, and similarly this distance is y2. Come on, check. So BC can be given as a this distance, you see, y2 minus y1.
So it can be written as y2 minus y1, this distance BC. So here similarly, this distance is x2 and this distance is x1. I want to have this AC, so it will be given as x2 minus x1. Children, okay. So in triangle ABC, AC is given as x2 minus x1 and BC is given as y2 minus y1. Come on children, check. Y2 minus y1. Now applying PGT. What is PGT? Pythagoras theorem. Now, according to Pythagoras theorem, come on check. AB square is equal to AC square plus BC square. Come on check. Now AC square is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Y2 minus y1 whole square. Come on check. And here it is AB square. Now what we need to do here, we need to calculate AB. Now what is the value of AB? ट्रांसपोज करता हूँ इधर से x स्क्वायर को उधर, तो नेचुरल सी बात है एक अंडर रूट लग जाएगा एंड दिस विल बी x2 माइनस x1. कम ऑन चिल्ड्रन चेक. प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ओके, so we have got here the value as x2 minus x1 whole square and y2 minus y1 whole square. And children, this is your formula for distance formula for calculating distance between 2 points. दो पॉइंट के बीच में यदि आपको डिस्टेंस निकालना है और उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो डायरेक्टली यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ना कम ऑन चिल्ड्रन, एक और अच्छी बात बताता हूँ आपको कि अब आप बोलेंगे सर कोऑर्डिनेट जब गिवन होंगे तो हम किसको x1 मानेंगे, किसको y2 मानेंगे, x1 y1 किसको मानेंगे, x2 y2 किसको मानेंगे. आप किसी को भी x1 y1 मान सकते हैं, किसी को भी x2 y2 मान सकते हैं. बस एक बात ध्यान रखिए कि जब आप माइनस करेंगे x2 माइनस x1, जिसको भी आपने माना है, x2 में से x1 जब माइनस करेंगे, आप ध्यान रखिए x2 में से x1 जब माइनस करेंगे, जो डायरेक्शन है आपका x2 में से x1 माइनस करने का, तो y2 में से y1 माइनस करिए. ऐसा नहीं कि आप x2 में से x1 माइनस कर रहे हैं, x2 में से x1 माइनस कर रहे हैं और y को माइनस करते समय क्या कर रहे हैं, y1 में से y2 माइनस कर रहे हैं. तो ये डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए. आपको क्या करना है, एक ही डायरेक्शन से चल रहा है, या तो x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, या फिर x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2. डायरेक्शन मस्ट बी सेम. तो बस आपसे कोई गलती होगी नहीं. आई होप ये इंट्रोडक्शन डिस्टेंस फॉर्मूला का मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा. एक छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं. इन सबको मैं एक एग्जांपल लेके चलते हैं. कम ऑन नेक्स्ट स्लाइड. एग्जांपल, लेट मी हैव वन एग्जांपल फॉर यू. लेट मी हैव वन एग्जांपल. फाइंड distance between A 3,4, आर्बिट्री पॉइंट ले रहा हूं कुछ भी, एंड B 6,8. ओके, ऐसे ले लिया मैंने कोई पॉइंट. ये दो पॉइंट है आपके पास. ए कोऑर्डिनेट है आपके पास 3, 4 और B कोऑर्डिनेट है आपके पास 6, 8. कम ऑन चेक एवरीवन. B कोऑर्डिनेट है 6, 8. ठीक है, आपको इसका बीच का डिस्टेंस निकालना है. आई टोल्ड यू द फॉर्मूला वेरी क्लियरली. अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. इफ यू कैन सी चिल्ड्रन, कम ऑन. नाउ x2 में जैसा कि मैंने बताया डायरेक्शन एक ही रखना है, तो मैं इसको x2 मान रहा हूँ, इसको y2 मान रहा हूँ, इसको x1 y1. x2 में से x1 माइनस करूँगा. जस्ट चेक एवरीवन. 6 माइनस 3 होल स्क्वायर plus 8 minus 4 whole square. Now simply you just subtract 3 का square plus 4 का square. 3 square is 9 and 4 square is 16. So under root of 25 will give you 5 units. We do not have centimeter and something like, so we can write it as 5 units. So this is the distance between 2 points when its coordinates are given. I think this video will help you out understanding distance formula very clearly. Okay, कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे कांटेक्ट करें. थैंक यू सो मच. So children, how are you?
I hope you will be doing fine. So today we are starting with first exercise of 7th chapter, class 10th NCERT mathematics, class 10th coordinate geometry की पहली exercise 7.1 we are going to start today, and I have the questions from NCERT as well. और देखिए आज 7.1 कवर करते हैं. Let us start with the very first question. In the previous section of this chapter, in the introduction, I already told you the formula about the distance between 2 points. दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं. दैट इज़ डिस्टेंस फॉर्मूला. मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे, एक बार चेक करिए. और उसी के बेसिस पे ये एक्सरसाइज पूरी बनी हुई है, उसी को हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन करेंगे. लेट मी राइट द क्वेश्चन एंड फॉर्मूला. क्वेश्चन इज ऑलरेडी देयर. सो द फॉर्मूला इज distance formula, means say A point is there, B point is there, so the formula is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. x2 x1 ये सब इंट्रोडक्शन में मैं डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों से. सो लेट अस स्टार्ट विद द सेम टॉपिक एंड फॉर्मूला मैं आपके रेडी रेफरेंस के लिए यहीं पर ही स्क्रीन पे लगा देता हूँ, सो दैट एज एंड व्हेन यू आर इन नीड जस्ट चेक इट आउट एंड बिलीव मी दिस क्वेश्चन विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू, रियली बिलीव मी. ओके, कम ऑन. सो द क्वेश्चन इज, फॉर्मूले में भी हम लोग लिख देंगे इसको. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर. Find the distance between the following pair of points. सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल. पहला वाला क्वेश्चन हम लोग लेट अस स्टार्ट विद द डूइंग द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज 2 3 and 4 1. सो व्हाट आई डू, मैं अपने रेडी रेफरेंस के लिए एक इंडिकेटिव डायग्राम बना लेता हूँ, सो दैट मुझे एक छोटा सा आइडिया लग जाता है. मैं आपको भी सजेशन दूंगा कि एक इंडिकेटिव डायग्राम हमेशा बना लेना चाहिए. रफ डायग्राम जिसको बोल सकते हैं हम लोग, हेल्पफुल रहता है थोड़ा सा. ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है एंड वी हैव द फॉर्मूला फॉर राइट नाउ. आई ऑलरेडी टोल्ड यू x2 माइनस x1. पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं. x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. नाउ चेक, मैं इसको x2 मान रहा हूँ, 4 को x2 माइनस x1. इट मीन्स इट विल बी 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 whole square. Easily you can solve, and that is 2 square plus minus 2 का square, and it will be yours 4 plus 4. मैं आपको बताता भी हूँ आगे कैसे क्या करने का है. तो it will be 8 and under root 8 you know it very well 2 root 2 units. अभी कोई डिस्टेंस दे नहीं रखा इसलिए मैं इसको यूनिट्स लगा रहा हूँ. तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. सेकंड वाला मुझे चाहिए कि आप खुद कैसे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा. मैं थर्ड पार्ट कराता हूँ इसका. फर्स्ट पार्ट आई डिड इट हियर. नाउ थर्ड पार्ट मैं कराता हूँ. सेकंड पार्ट आप लोग खुद ट्राई करेंगे. एक बार ट्राई करेंगे, प्रॉब्लम हो तो कमेंट में मुझे लिख के भेजेंगे, ठीक है. नाउ अगेन एन इंडिकेटिव डायग्राम फॉर यू, and that is AB, A comma B, and let us take this point as B and A, minus A and minus B. Now children check, same formula, AB is equal to under root x2 minus x1 whole square. बार बार फॉर्मूला लिखें तो याद हो जाता है, आप भी याद करें बार बार लिख के, y2 minus y1 whole square. Now check, B को मैं x2 y2 ले रहा हूँ, तो ये माइनस ए होल स्क्वायर प्लस माइनस बी होल स्क्वायर, एंड इट विल बिकम minus 2a whole square plus minus 2b whole square. So we know it will become 4a square, it will become 4b square, and clearly we can take out 4
a square plus b square and under root. As and when we will solve it, we will get 2 under root a square plus b square. Just check it and don't forget to write units, because no unit is given in this. So in place of centimeter and meter, we will do it as units. Okay, so this is your first question already done. Now moving on to second question, and see children, the question is like this: find the distance between the points 0, 0 and 36 and 15. Can you now find the distance between the two towns in A and B discussed in section 7.2? Open your NCERT, it is clearly written over there. वो सेक्शन 7.2 में टाउन ए टाउन भी दे रखा है. खोलेंगे एग्जाम्पल, देखेंगे उसके अंदर और आप डिस्टेंस निकालेंगे. मैं इस क्वेश्चन को करा दे रहा हूँ, इंडिकेटिव डायग्राम बना रहा हूँ फटाफट आप लोगों के लिए. दैट इज ए विच इज इक्वल टू 0, 0 एंड बी इज 36, 15. Check everyone. So easily AB you can find out. I am doing. वीडियो को पॉज करिए और एक बार खुद करके देखिए इस क्वेश्चन को. कैन यू डू इट और नॉट? वीडियो को पॉज करके खुद करिए, मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ. 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 होल स्क्वायर. नाउ 36 स्क्वायर plus 15 square. Now 36 square is 1296 plus 225. Add it and check it whether the answer is correct or not. Just check. Till here I am leaving up to you and do it. Comment में आंसर लिख के मुझे बताइए कि you have got the correct answer or not. Clear? Note it and solve it. Come on. Moving on to next question. The next question in the book is determine if the point these are collinear. Now before solving this question, you must know the concept of collinear points. Now what is collinear point? Let me tell you one thing. Collinear points are those points which lies on the same line. See, let me draw a line and let me suppose these 3 points are there. 3 points are there. Come on, check everyone. I plotted 3 points. These 3 points namely as A, B and C. Come on, check. These 3 points lies on the same line. Therefore, we can consider it as collinear points. Okay. तो collinear point की definition क्या बनी? Those points which lies on the same line are called collinear points. तो हमें ये चेक करना है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करते हैं नहीं करते हैं. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक में ये जो कोलिनियरिटी है वो कैसे चेक की जाती है मैं आपको बताता हूँ. नेम दैम एज ए बी एंड सी. ए बी एंड सी. टेक आउट एज द डिस्टेंस एज ए बी डिस्टेंस निकाल लीजिए, बी सी डिस्टेंस निकाल लीजिए और ए सी डिस्टेंस निकालिए. तीनों डिस्टेंस निकाल लीजिए और इन तीनों डिस्टेंस निकालने के बाद में आप चेक करिए कि कौन से दो छोटे डिस्टेंस हैं. उनको ऐड करने पर यदि तीसरा बड़ा डिस्टेंस मिल जाता है, इक्वल हो जाता है, तो हम कहेंगे कि ये 3 पॉइंट कोलिनियर है. तो कंडीशन मैंने आपको बता दी. सम ऑफ टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू द लार्जेस्ट डिस्टेंस, द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज 3 पॉइंट्स. क्लियर? तो दो छोटे डिस्टेंस निकालेंगे आप सारे डिस्टेंस, उनमें से दो छोटे डिस्टेंस देख लीजिए. यदि वो बराबर आते हैं तीसरे डिस्टेंस के बराबर, तो हम कहेंगे कि वो पॉइंट क्या है, कोलिनियर है. क्लियर? तो लेट अस चेक. कम ऑन. तो पहले हम निकाल लेते हैं ए बी. हमारे पास वी कैन फाइंड आउट ए बी इजीली. यस चिल्ड्रन. सो 2 - 1 दैट इज, चलिए लिख देता हूँ मैं आपके लिए, 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 दैट इज, लिख देता हूँ 3 - 5 होल स्क्वायर. ओके. सो इट विल बी 1 का स्क्वायर प्लस इट विल बी -2 का स्क्वायर. ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4 और ये बन जाता है √5. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? निकालता हूँ आपके लिए बी सी. अभी मुझे पता नहीं कि कौन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मैं तो तीनों डिस्टेंस निकाल रहा हूँ. आप भी ऐसे ही करें, तीनों डिस्टेंस निकाल लीजिए पहले एक बार. ठीक है? तो बी सी निकाल रहा हूँ. तो -2 का होल स्क्वायर -11 -3 का होल स्क्वायर. नाउ चेक करते हैं इसको. इट विल बी
-4 का स्क्वायर, इट विल बी -14 का स्क्वायर, 16 plus 196, and it will be 6 and 6 2, 9 10 1, and I think 212. Just check. 6 and 6 12, 1 carry, 9 and 2 11, 1 carry, that is 212. फैक्टराइज कर लीजिए इसको और कोशिश करिए सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ. लेट मी टेक इट टू दिस साइड. ओके, कम ऑन, let me take it to this side. Come on. Now check the third distance, which is AC. Now check it for AC. Come on, check. Now AC के बारे में यदि हम बात करें तो AC बन जाता है हमारे पास AC -2 -1 का होल स्क्वायर, -11 प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर. चेक करिए चिल्ड्रन, इजीली यू कैन डू इट. कम ऑन. सो -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस 16 का स्क्वायर 256. कम ऑन, चेक एवरीवन. अंडर रूट 256 एंड 9, आई थिंक 4 and 5 265. ओके, नाउ इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में करिए, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में करिए. सिंपलेस्ट फॉर्म में करने का तरीका भी बता देता हूँ मैं आपको. सिंपलेस्ट फॉर्म में करने का तरीका भी बता देता हूँ, चेक करिएगा. अभी करके दिखाता हूँ. क्या करना है, फैक्टराइजेशन से हमें इसको सॉल्व करना है. यू नो फैक्टराइजेशन 2 1 2. फैक्टराइज करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले तो भी कोई तकलीफ नहीं है. दैट इज 106 देन 2 53, and 53 is a prime number, I think. So it can be written as, देखो ये तो मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताया कि आपको कैसे करना है ना. तो you okay, so it can be written as, children check, 2 square into 53 और उस पर अंडर रूट है. इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 2 रूट 53. फाइन. Same here, 265. How you will do it? Come on, 265. So we will use here, can we go ahead with 5 5 is 25 and 5 3 is 15. Come on children, check what happened here. So it is, shall I erase? Yes. So 5 into 53 it can be written. So what you will do here? So under root 5 into 53. Now मुझे क्लियर इंडिकेट हो रहा है यहाँ पे कि AB, BC और CA, इनमें से दो छोटे डिस्टेंस जो भी हैं, ठीक है, मतलब मुझे ये दो छोटे डिस्टेंस दिख रहे हैं क्योंकि वो √5 अंडर रूट 53 हो जाएगा. इनको ऐड करने पर वो तीसरा डिस्टेंस नहीं मिलेगा. तो therefore these 3 points are here. The given points are non-collinear. Okay children, so in this way we have done the third question. So I hope collinearity clear हो गया होगा आपको, I believe, है ना. collinearity क्या है कि तीनों पॉइंट यदि एक ही लाइन पे लाई करेंगे तो वो कोलिनियर है. और उसके लिए क्या चेक करना होता है, दो छोटे डिस्टेंस का सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए, बड़े डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए. तो ये नहीं है. तो here the given points are non-collinear. Okay, moving on to next question. And the next question is, check whether the, so children, here I have taken these points as A, B, C. We have to prove it as isosceles triangle, and for isosceles triangle what we need to do, we have to prove them as two of the sides are equal. Okay,
when a triangle has two of its sides are equal, then it is known as isosceles triangle. So easily you can do it. So AB is equal to under root 6 minus 5 whole square. 6 minus 5 whole square will be 1 whole square plus 4 minus minus 2, 4 minus minus 2, it will be 6 whole square. अभी डायरेक्ट कर रहा हूँ चिल्ड्रन, है ना, जस्ट चेक. सो इट विल बी लाइक 36 प्लस 1 दैट इज 37 अंडर रूट 37. शॉर्ट कर रहा हूँ, आपको पूरा लिख के करना है, फॉर्मूला वॉर्मूला लिख के करें अच्छे से. 7 माइनस 6 दैट इज 1 होल स्क्वायर एंड प्लस minus 2 minus 4 that is minus 6 का whole square and minus 6 का whole square you know 36 plus 1 it is also 37. अब आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, थर्ड साइड निकालने की जरूरत ही नहीं, हमारे पास दो साइड इक्वल आ गई. हेयर AB is equal to BC, AB is equal to BC, therefore triangle is isosceles. I think yes, isosceles triangle is isosceles triangle. If two of its sides are equal then the triangle is isosceles triangle. Come moving on to next question. And here अब देखिए क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए. नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, गिव रीजन इन. आपको इसमें बताना है, 4 पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, चिल्ड्रन चेक. उन चारों पॉइंट को हमें क्या करने का है, उन चारों पॉइंट को हमें, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, उन चारों पॉइंट्स को हमें चेक करना है मिलके कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनता है. अब क्वाड्रिलेटरल क्या क्या है मैं आपको क्लियर करता हूँ. क्वाड्रिलेटरल क्या क्या है देखिए. अ क्वाड्रिलेटरल मे बी अ पैरेललोग्राम, इट मे बी अ रेक्टेंगल, इट मे बी अ स्क्वायर, इट मे बी अ रोम्बस. क्लियर. अब ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि उनकी साइड्स कैसी है. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. यदि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होने वाली है और डायगोनल इक्वल होने वाली है. इफ इट इज अ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड विल बी इक्वल बट डायगोनल आर ऑल्सो इक्वल. क्लियर. If it is a case of rhombus, all the sides are equal, 1 2 3 4, all the sides are equal and diagonal are unequal in case of rhombus. But in case of square, all the sides are equal and diagonals are also equal. Clear children? So it is very simple. You will find out the, I think, all the sides निकालनी है सभी को, चेक करना है अपोजिट साइड इक्वल है या ऑल साइड्स इक्वल है. यदि अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल इक्वल है रेक्टेंगल, अपोजिट साइड इक्वल है डायगोनल इक्वल है पैरेललोग्राम, ऑल साइड्स इक्वल है डायगोनल अनइक्वल है रोम्बस, ऑल साइड्स इक्वल है डायगोनल भी इक्वल है, क्या कहलाएगा वो, स्क्वायर कहलाएगा. बस ये तरीका है आपको, यानी कि 6 चीजें निकालनी है आपको, चारों साइड और दोनों डायगोनल, चारों साइड दोनों डायगोनल. बच्चों ध्यान रखें, रामबाण दे रहा हूँ, चारों साइड निकालना है ऐसे क्वेश्चन में. चारों साइड्स की लेंथ निकाल लीजिए, AB BC CD DA, और डायगोनल निकालना है AC BD, AC एंड BD, मतलब 6 डिस्टेंस आपको निकालने हैं. उससे आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, वेदर इट इज अ पैरेललोग्राम, वेदर इट इज अ रेक्टेंगल, वेदर इट इज अ स्क्वायर और इट इज अ रोम्बस. क्लियर. सो आई थिंक मैंने ये आपको बोल के बताया है कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है. आप कर सकते हैं. डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको सॉल्व करा दिया. थैंक यू सो मच. आगे के और क्वेश्चन है वो भी करते हैं. आप पॉज द वीडियो और इसको सॉल्व करके मुझे फटाफट बताएंगे कि कैसा आपको ये तीनों क्वाड्रिलेटरल आपके कौन से जनरेट हुए हैं, आपके आंसर क्या हैं, एनसीईआरटी से मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कमेंट करके बताएंगे. सो चिल्ड्रन, मुझे लगता है आप लोगों ने किया होगा. एक इनमें से मैं करके दिखाता हूँ, फिर चेक करिए कि आपका करने का प्रोसीजर स्ट्रीमलाइन था या नहीं था. करते हैं इसको, है ना. फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका, और एक इंडिकेटिव डायग्राम मैं आप लोगों के लिए बना देता हूँ. इंडिकेटिव डायग्राम बना लेता हूँ. मुझे पता नहीं कि ये जो है आपके पास कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, मैं इसको पैरेललोग्राम मान के चल रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्या आने वाला है. बस मैं तो इंडिकेटिव डायग्राम बना रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको इंडिकेटिव बोला है ना. मतलब क्वाड्रिलेटरल है, वी विल ट्रीट इट एज अ क्वाड्रिलेटरल ओनली. सो 1 0 -1 2 एंड -3 0. चेक करिए, तो A है, B है, ये पॉइंट, ये C है, ये D है. कम ऑन चेक चिल्ड्रन. ठीक है. तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, AB BC CD चारों तो साइड निकालने वाले और फिर उसके बाद 2 डायगोनल निकालने वाले. ठीक है चिल्ड्रन. ओके कम ऑन, लेट अस स्टार्ट हियर. सबसे पहले AB निकालते हैं. AB चेक करिए, व्हाट इज AB? AB मीन्स, उधर मैंने डायग्राम
उधर चेक करिए ए बी, तो 1 माइनस माइनस 1 कितना होने वाला है, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे बेटा, है ना, थोड़ा शॉर्टकट लगाएंगे, आपको तो पूरा सॉल्व करना है। 1 माइनस माइनस 1, 1 माइनस माइनस 1 बिकम 2 स्क्वायर, 0 minus minus 2 again 2 square, so it becomes I think 4 and 4 8 2 root 2, yes correct, ए बी निकाल दिया। बी सी निकालते हैं, उधर देखिए डायग्राम में -1 माइनस 1, चेक करिए -1 कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, और 2 माइनस 0 इट मीन्स 2 का स्क्वायर, again it will be 2 root 2, fine। सी डी निकालते हैं, सी डी चेक करिए उधर डायग्राम में, -1 माइनस माइनस 3 दैट इज +3, तो 1 + 3 -1 + 3 दैट इज 2 स्क्वायर, 2 माइनस 0 इट इज अगेन 2 का स्क्वायर, सो इट इज 2 root 2 अगेन सी डी। नाउ डी ए, so dA is 3 minus 3 minus minus 1, तो -3 minus minus 1 means -2 का स्क्वायर प्लस 0 minus minus 2, so it is 2 का स्क्वायर अगेन। तो मुझे यहाँ से दिख गया कि चारों साइड इक्वल आ रही है मेरी, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। नाउ डायगोनल भी निकाल लेते हैं, AC निकाल लेते हैं, सो AC इज -1 माइनस माइनस 1 यानी कि +1, इसको लिख के कर देता हूँ, -1 माइनस माइनस 1 होल स्क्वायर, चेक करिए मेरे दोस्तों, प्लस 2 माइनस माइनस 2 यानी कि 2 और 2 4 का स्क्वायर, सो इट विल बी, ये माइनस माइनस 1 +1 हो जाएगा, +1 कैंसिल हो जाएगा 0 से, सो इट इज़ 4 स्क्वायर दैट इज 2, क्लियर। वंस अगेन चेक इट वंस अगेन, -1 माइनस माइनस 1 -1 माइनस माइनस 1 -1 माइनस 1 कितना होता है, +1, तो -1 + 1 इज 0, सो टोटल वैल्यू इज 4 का स्क्वायर, 2 here it is written wrong, okay, so it is 0 and children it is 0 plus 4 square, so the answer is 4, so AC की लेंथ आ गई 4। अभी हम BD की लेंथ भी निकाल लेते हैं मेरे दोस्तों, तो BD की लेंथ निकालने के लिए -3 माइनस 1, चेक करो मेरे दोस्तों, -3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 0 का स्क्वायर, सो इट विल बी -4 स्क्वायर, चिल्ड्रन ओके, सो इट विल बी -4 का स्क्वायर, यदि आप 16 करते हैं तो लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, so it is 4 and 4, so what happens here, all 4 sides are equal, all 4 sides are equal, children okay, and all 4 sides are equal, diagonals are also equal, therefore the figure is, क्या बनेगा, फिगर इज क्या, चारों साइड इक्वल, डायगोनल भी इक्वल, इज अ स्क्वायर, ओके चिल्ड्रन। यही काम आपको रेक्टेंगल के साथ करना है, यही काम आपको क्वाड्रिलेटरल के साथ करना है, एंड मैनी मोर थिंग, क्लियर चिल्ड्रन, ओके, सो इट इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूविंग ऑन टू, and the next question is find the point on x-axis. This is quite important, really it is important, so important question है, हम उस important question को important तरीके से ही देखते हैं, okay, so yeah, okay, let us check, so let me draw x-axis, but I need only x-axis because it is clearly written find a point on x-axis, so let this be the point on x-axis, and we know that point on x-axis has its y coordinate 0, इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने, y coordinate क्या बन जाने वाला है इसका, y coordinate 0 बन जाने वाला है, क्लियर, और x coordinate को हम थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं, so let the point be x, 0, ओके, ये हमारा स्टार्टिंग है, यहीं से होगी इस
क्वेश्चन की, लेट द कोऑर्डिनेट बी x, 0. Okay, dear children, now what happens, what is given here, मतलब इंडिकेटिव डायग्राम है यार भी, अब आप इसको कोऑर्डिनेट वॉर्डिनेट मत रखिए, मैं केवल इंडिकेटिव बना रहा हूँ कि 2 पॉइंट हैं आपके पास, मतलब दोनों को अलग अलग बना रहा हूँ। एक कोऑर्डिनेट है आपके पास 2 - 5, समझ लीजिए मैं कोऑर्डिनेट में प्लॉट नहीं कर रहा हूँ इनको, बस मैं इंडिकेटिव है इसलिए बना रहा हूँ आपके लिए। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -2, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट -2,9। अब आपको कह रखा है चिल्ड्रन, चेक करिएगा बहुत अच्छे से, कि ये जो ए से बी की दूरी है और सी से बी की दूरी है, ये दोनों बराबर है। समझ गए क्वेश्चन का मतलब, समझे? फाइंड द पॉइंट ऑन एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट निकालना है जो ए से और सी से बराबर दूरी पे। क्लियर? क्लियर? ओके, सो व्हाट वी नीड टू डू, इट इज गिवन, क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो अंडर रूट ए बी की लेंथ निकाल लेते हैं हम लोग, x - 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - -5, इट मीन्स 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू x - -2, so it will be x plus 2 whole square plus 0 - 9 का स्क्वायर। देखिए दोनों तरफ अंडर रूट है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, नॉट 2x, प्लस 4x प्लस 81। सो क्लियरली एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। नाउ सारे x एक तरफ इकट्ठे कर लेता हूँ, सो शिफ्टिंग दिस साइड, दैट इज -8x, 4 से 4 भी कैंसिल हो रहा है, 25 को मैं उधर भेज दे रहा हूँ, तो 81 - 25, जस्ट चेक चिल्ड्रन, सो इट इज -8x इज इक्वल टू 81 - 25, सो इट विल बी आई थिंक 56, चेक कर लीजिए एक बार, 11 - 5, okay, and 7 - 2, 56, correct. So x is equal to 56 upon -8. So after cancelling, it is -7. So required coordinate is -7, 0. Okay children, so here complete this. Moving on to next question. Find the value of y for which the distance between point this and this is 10 unit. यार मुझे लगता है क्लियर इंडिकेशन है, पी क्यू इज इक्वल टू 10 दे रखा है। अब दोस्तों पी क्यू की वैल्यू कैसे निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, यू नो इट वेरी वेल। कैसे, 10 - 2 होल स्क्वायर, y -3 यानी कि y + 3 होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो इट विल बिकम 100। क्लियर? सो 8 का स्क्वायर 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 एंड प्लस 6y। चिल्ड्रन 100 को इधर ले आए चाहें तो, है ना, तो इट विल बी योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए 100 को इधर लेके आते हैं, 64 माइनस होगा, दैट इज 36, 36 में से भी 9 माइनस कर देते हैं, तो आई थिंक इट विल बी 25। 36 में से भी 9 माइनस कर देते हैं हम लोग, देखिए 100 लिख ही देता हूँ मैं, 64 + 9 - 100 इज इक्वल टू 0। समझ लीजिए अच्छे से। तो y स्क्वायर इट विल गोइंग टू बी योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दैट इज 64 पहले माइनस कर देते हैं 100 में से, है ना, सो इट विल बी योर 36 एंड 36 - 9 अगेन, सो इट विल बी -27 इज इक्वल टू 0। नाउ y स्क्वायर
प्लस 6y, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं हम लोग, है ना, 9 3 27, सो 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0, तो y कॉमन, y प्लस 9 माइनस 3, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी सीख लिया आप लोगों ने साथ के साथ, है ना, तो 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, सो y प्लस 9 कॉमन and y minus 3 is equal to 0, so y plus 9 is equal to 0, y minus 3 is equal to 0, so it gives you y is equal to minus 9 and y is equal to 3. So the find the values of y, लिखा हुआ है clear, values of y. So here we have got the quadratic equation, so it will have two roots, दो रूट मिलेंगे इसके, एक -9 आया है और एक 3 आया है, तो आपके पास द आंसर इज y इज इक्वल टू 9 minus 9 and 3. Clear? So in this way this question done. Next देखते हैं, Q01 is the equidistant from this and R is this, Q is equidistant from P and R is this, find the value of x. इंडिकेटिव डायग्राम बना लेते हैं फटाफट, ठीक है, सो irrespective of the quadrant I am drawing the diagram, so Q is equidistant from P and so here is Q and the coordinate of Q is 0 and 1 and P, here is P and the coordinate of P is 5 comma minus 3, here is R, so coordinate of R is x comma 6. Now children, it is clearly mentioned PQ is equal to QR, given PQ is equal to QR. पिछला क्वेश्चन किया था, पिछले से पिछले वाला क्वेश्चन, शायद ये वैसा का वैसे ही क्वेश्चन एंड यू इजीली कैन डू इट. कम ऑन, पॉज द वीडियो एंड डू इट, ट्राई टू डू इट, कम ऑन, इजीली यू कैन डू इट. आंसर क्या आता है कमेंट में मुझे लिख के बताएं जल्दी से, है ना. ओके लेट अस स्टार्ट, मैं करा रहा हूँ. पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, कम ऑन. सो पी क्यू 5 माइनस 0, क्लियर इंडिकेशन है, दैट इज 5 स्क्वायर, माइनस 3 माइनस 1, माइनस 3 माइनस 1, माइनस 3 माइनस 1 क्या हो जाने वाला है, माइनस 3 माइनस 1 एक क्लिक में फटाक से माइनस 4 0, एक्स माइनस 0 एक्स का स्क्वायर, 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर. क्या सोचते हो दोस्तों, 6x minus 0 6 minus 1, clear, squaring both side, 5 का स्क्वायर is equal to 5 का स्क्वायर, not is equal to 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब माइनस 4 का स्क्वायर, कोई बात नहीं, मतलब स्क्वायर करके वापस अंडर रूट कर दिया, तब आप इसको चाहो तो 16 भी लिख दो, कोई बात नहीं, 16 लिख दीजिए, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर. बेटा 5 स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास 16, सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4. सो दोनों ही आंसर सही हैं आपके, माइनस 4 भी सही है और प्लस 4 भी उतना का उतना ही सही है, ठीक है चिल्ड्रन. ओके, मतलब ये आर इधर होके उधर भी हो सकता है, प्लस 4 इधर है तो माइनस 4 इधर हो सकता है, मतलब दोनों तरीके से सही है, ठीक है. सो हियर वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स. चिल्ड्रन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, एक क्वेश्चन मैंने इसके बीच में से स्किप किया है, वो ग्राफ वाला एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन था, ट्राई टू सॉल्व इट, नहीं होता तो मुझे बताइएगा, मैं उस पर अलग से वीडियो बना देता हूँ. ओके, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, नाउ व्हाट इज द रिलेशन, रिलेशन बेसिकली द इक्वेशन, मतलब रिलेशन क्या होता है, एक इक्वेशन ही होती है. तो हम मान लेते हैं एक पॉइंट है, द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट. अरे वही डायग्राम अगेन एंड अगेन, बैक टू बैक, तीसरा क्वेश्चन है ये, बैक टू बैक, है ना. एक्स वाई इक्विडिस्टेंट फ्रॉम किस किस से, 3 6 3,6 एज वेल एज -3 4. समझ लो, अरे इंडिकेटिव डायग्राम है दोस्तों, केवल समझने के लिए, है ना, एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बनाया, क्वाड्रेंट चेंज होंगे उसके अंदर. तो क्लियर है, गिवन दैट AC इज इक्वल टू BC. नाउ AC की वैल्यू और BC की वैल्यू इजीली यू कैन कैलकुलेट, x माइनस 3 होल स्क्वायर और y माइनस 6 प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर.
चिल्ड्रन ओके। नाउ चेक x माइनस माइनस 3 यानी कि x प्लस 3 होल स्क्वायर, y माइनस 4 प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाने वाला है 36 माइनस 12y इज इक्वल टू, अभी अंडर रूट है, स्क्वायरिंग बोथ साइड हो चुका था, तो x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। चिल्ड्रन कम ऑन चेक, कुछ टर्म्स कैंसिल होती हुई नजर आ रही है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, 9 से 9 भी कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। अब माइनस 6 है तो हम क्या करते हैं 6x को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 12x। चिल्ड्रन ओके, वो प्लस 6 इधर आके माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 12 ऑलरेडी है, उधर आके प्लस 8y हो जाएगा, तो इट विल बिकम माइनस 4y। ठीक है, हमारे पास 36 है और उधर 16 है, 16 को इधर लेके आते हैं तो ये बन जाता है हमारे प्लस 20 इज इक्वल टू 0। चिल्ड्रन ओके, माइनस 16 हो जाएगा इधर आके, 36 माइनस 16 प्लस 20 बन जाएगा। पूरी इक्वेशन को माइनस 4 से डिवाइड कर देते हैं, माइनस 4 से, फिर कह रहा हूँ माइनस 4 से डिवाइड कर देते हैं, माइनस 4 से डिवाइड करूँगा तो इट विल बिकम 3x, माइनस 4 से डिवाइड करूँगा तो इट विल बी प्लस y, और माइनस 4 से डिवाइड करूँगा तो माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आपसे जो रिलेशन पूछा था दोस्तों वो यही रिलेशन है, x और y के बीच में रिलेशन। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये एक्सरसाइज पूरी कवर कर ली है दोस्तों, और एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन, और उसी एक्सरसाइज को हम लोग कंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।